यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में तो आपसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन 1H1 होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1H1 होता है। तो अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 होते हैं, फिर आपसे क्या कहा जाता है 1H2 होते हैं, फिर आपसे क्या कहा जाता है 1H3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3 होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3 होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3 और 1H1 का नाम क्या होता है, प्रोटियम होता है। क्या नाम होता है, प्रोटियम। और 1H2 का नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है। 1H2 का नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है। और 1H3 का नाम क्या होता है, ट्राइटियम होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 का नाम प्रोटियम होता है, 1H1 का नाम प्रोटियम होता है, 1H2 का नाम ड्यूटेरियम होता है, 1H2 का नाम ड्यूटेरियम होता है, 1H3 का नाम ट्राइटियम होता है, 1H3 का नाम ट्राइटियम होता है। अब यहाँ पर बात की जाती है कि समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोप किसे कहा जाता है। समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोप किसे कहा जाता है, आइसोटोप। आइसोटोप में क्या होता है कि जब किसी तत्व के परमाणु क्रमांक, जब किसी तत्व के क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न हो, परमाणु क्रमांक समान हो तथा परमाणु भार भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। जब किसी तत्व के अपर रूप या तत्व के क्या हो, परमाणु क्रमांक समान हो, एटॉमिक नंबर समान हो और एटॉमिक मास अलग अलग हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास अलग अलग है, वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप समस्थानिक कहलाते। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम बताए गए हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम बताए गए हैं और किसी भी तत्व के समस्थानिकों के नाम नहीं बताए गए हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम बताए गए और किसी के नहीं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। कहा जाए प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन यहाँ पर प्रोटियम में 0 होते हैं और यहाँ पर ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो 1 न्यूट्रॉन होता है। ट्राइटियम वाले में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटियम वाले में न्यूट्रॉनों की संख्या 0, कहने का मतलब एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम वाले में 2 न्यूट्रॉन होते, 1 न्यूट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम वाले में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 1 न्यूट्रॉन होता है। ट्राइटियम वाले में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 2। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कमेंडेंस ने की थे। हाइड्रोजन की खोज किसने की, हेनरी कमेंडेंस ने की। हाइड्रोजन के सबसे रिएक्टिव कौन है, मतलब रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन होता है, तो ट्राइटियम होता है। हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन है, ट्राइटियम है। हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन है, ट्राइटियम। अर्थात ये क्वेश्चन पूछा जाए, अर्थात यह क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइड्रोजन का सबसे अधिक क्रियाशील समस्थानिक कौन है, तो ट्राइटियम होगा 1H3। अब दूसरी बात, सबसे कम क्रियाशील कौन होता है, प्रोटियम होता है। हाइड्रोजन का सबसे कम क्रियाशील समस्थानिक कौन होता है, प्रोटियम होता है। हाइड्रोजन का सबसे कम क्रियाशील, हाइड्रोजन का सबसे कम क्रियाशील समस्थानिक कौन होता है, प्रोटियम। और सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, ट्राइटियम। अगर पूछा जाए हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन है, तो ट्राइटियम। हाइड्रोजन की खोज किसने की, हेनरी कमेंडेंस ने की। हाइड्रोजन की खोज किसने की, हेनरी कमेंडेंस। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके होते हैं, पोलोनियम के होते हैं। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके होते हैं, पोलोनियम के। कितने होते हैं, 27 होते हैं। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके होते हैं, पोलोनियम के, वो कितने होते हैं, 27। सिर्फ हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम बताए गए हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम बताए गए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके होते हैं, पोलोनियम के, वो कितने होते हैं, 27 होते हैं। कितने होते हैं, 27। हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के नाम से जाना जाता
है। सभी अम्लों का मुख्य तत्व कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। सभी अम्लों का मुख्य तत्व कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। जैसे यहाँ पर आपका क्या लिखा है? HCl, या आपसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। HCl का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। HCl का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर वहीं पर आपसे क्या कहा जाता है? H2SO4, जिसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। H2SO4 का नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। फिर वहीं पर आपसे क्या कहा जाता है? H2SO3 का नाम क्या होता है? H2SO3 का नाम क्या होता है? सल्फ्यूरस अम्ल होता है। कौन होता है? सल्फ्यूरस अम्ल होता है। H2SO3 का नाम क्या होता है? सल्फ्यूरस अम्ल होता है। वहीं पर आपसे क्या कहा जाता है? HNO3 का नाम क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। HNO3 का नाम क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। कौन होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। वहीं पर आपसे क्या कहा जाता है? CH3COOH, CH3COOH, इसका नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। कहने का मतलब हाइड्रोजन सभी अम्लों का मुख्य तत्व होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? सभी अम्लों का मुख्य तत्व होता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का मुख्य तत्व होता है। वहीं पर आपसे कहा जाता है, अम्ल की परिभाषा में आपको बताया जाता है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? H+ आयन प्रदान करते हैं। हाइड्रोजन किस ब्लॉक में रखा गया है? तो इस ब्लॉक में रखा गया। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में रखा गया है? तो इस ब्लॉक में रखा गया है। किस ग्रुप में है? पहले ग्रुप में। हाइड्रोजन किस ग्रुप में है? पहले ग्रुप में है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? 7। और वहीं पर ग्रुप कितने हैं? 18 हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7। ग्रुप कितने हैं? 18। और आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया? 4 ब्लॉक में, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? 4 ब्लॉकों में, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। हाइड्रोजन किस में आता है? इस ब्लॉक में आता है। किस ग्रुप में आता है? पहले ग्रुप में आता है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है। हाइड्रोजन एक आवारा तत्व। हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती। हाइड्रोजन सभी अम्लों का मुख्य तत्व होता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का मुख्य तत्व होता है। हाइड्रोजन सभी अम्ल। यहां से आपसे क्या कहा जाता है? H2O बनता है जो आपका जल होता है। H2O जो जल होता है। और यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? ड्यूटीओ बनता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यहां से क्या बनता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे भारी जल कहा जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे क्या कहा जाता है? भारी जल कहा जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे भारी जल कहा जाता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन पाई जाती है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। पृथ्वी तल पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। पृथ्वी तल पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन। वहीं पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना होता है? तो 0.03% होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना होता है? 0.03% होता है। यहां पर हाइड्रोजन के बारे में तो आपसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन 1H1 होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1H1 होता है।
तो अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1 होते हैं, फिर आपसे क्या कहा जाता 1H2 होते हैं, फिर आपसे क्या कहा जाता है 1H3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3 होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3 होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3 और 1H1 का नाम क्या होता है, प्रोटियम होता है। क्या नाम होता है, प्रोटियम। और 1H2 का नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है। 1H2 का नाम क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है। और 1H3 का नाम क्या होता है, ट्राइटियम होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 का नाम प्रोटियम होता है, 1H1 का नाम प्रोटियम होता है, 1H2 का नाम ड्यूटेरियम होता है, 1H2 का नाम ड्यूटेरियम होता है, 1H3 का नाम ट्राइटियम होता है, 1H3 का नाम ट्राइटियम होता है। अब यहाँ पर बात की जाती है कि समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोप किसे कहा जाता है। समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोप किसे कहा जाता है, आइसोटोप। आइसोटोप में क्या होता है कि जब किसी तत्व के परमाणु क्रमांक, जब किसी तत्व के क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न हो। परमाणु क्रमांक समान हो तथा परमाणु भार भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। जब किसी तत्व के अपर रूप या तत्व के क्या हो, परमाणु क्रमांक समान हो, एटॉमिक नंबर समान हो और एटॉमिक मास अलग अलग हो। एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास अलग अलग है, वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप समस्थानिक कहलाते। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम बताए गए हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम बताए गए हैं और किसी भी तत्व के समस्थानिकों के नाम नहीं बताए गए हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम बताए गए और किसी के नहीं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। कहा जाए प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन यहाँ पर प्रोटियम में 0 होते हैं और यहाँ पर ड्यूटेरियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो 1 न्यूट्रॉन होता है। ट्राइटियम वाले में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटियम वाले में न्यूट्रॉनों की संख्या 0, कहने का मतलब एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम वाले में 2 न्यूट्रॉन होते, 1 न्यूट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम वाले में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 1 न्यूट्रॉन होता है। ट्राइटियम वाले में कितने न्यूट्रॉन होते, 2। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कमेंडेंस ने की थे। हाइड्रोजन की खोज किसने की, हेनरी कमेंडेंस ने की। हाइड्रोजन के सबसे रिएक्टिव कौन है, मतलब रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन होता है, तो ट्राइटियम होता है। हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन है, ट्राइटियम है। हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन है, ट्राइटियम। अर्थात ये क्वेश्चन पूछा जाए, अर्थात यह क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइड्रोजन का सबसे अधिक क्रियाशील समस्थानिक कौन है, तो ट्राइटियम होगा 1H3। अब दूसरी बात, सबसे कम क्रियाशील कौन होता है, प्रोटियम होता है। हाइड्रोजन का सबसे कम क्रियाशील समस्थानिक कौन होता है, प्रोटियम होता है। हाइड्रोजन का सबसे कम क्रियाशील, हाइड्रोजन का सबसे कम क्रियाशील समस्थानिक कौन होता है, प्रोटियम। और सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, ट्राइटियम। अगर पूछा जाए हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन है, तो ट्राइटियम। हाइड्रोजन की खोज किसने की, हेनरी कमेंडेंस ने की। हाइड्रोजन की खोज किसने की, हेनरी कमेंडेंस। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके होते हैं, पोलोनियम के होते हैं। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके होते हैं, पोलोनियम के। कितने होते हैं, 27 होते हैं। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके होते हैं, पोलोनियम के, वो कितने होते हैं, 27। सिर्फ हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम बताए गए हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम बताए गए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके होते हैं, पोलोनियम के, वो कितने होते हैं, 27 होते हैं। कितने होते हैं, 27। हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के नाम से जाना जाता है।
सभी अम्लों का मुख्य तत्व कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। सभी अम्लों का मुख्य तत्व कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। जैसे यहाँ पर आपका क्या लिखा है? HCl, या आपसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। HCl का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। HCl का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर वहीं पर आपसे क्या कहा जाता है? H2SO4, जिसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। H2SO4 का नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। फिर वहीं पर आपसे क्या कहा जाता है? H2SO3 का नाम क्या होता है? H2SO3 का नाम क्या होता है? सल्फ्यूरस अम्ल होता है। कौन होता है? सल्फ्यूरस अम्ल होता है। H2SO3 का नाम क्या होता है? सल्फ्यूरस अम्ल होता है। वहीं पर आपसे क्या कहा जाता है? HNO3 का नाम क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। HNO3 का नाम क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। कौन होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। वहीं पर आपसे क्या कहा जाता है? CH3COOH, CH3COOH, इसका नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। कहने का मतलब हाइड्रोजन सभी अम्लों का मुख्य तत्व होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? सभी अम्लों का मुख्य तत्व होता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का मुख्य तत्व होता है। वहीं पर आपसे कहा जाता है, अम्ल की परिभाषा में आपको बताया जाता है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? H+ आयन प्रदान करते हैं। हाइड्रोजन किस ब्लॉक में रखा गया है? तो इस ब्लॉक में रखा गया। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में रखा गया है? तो इस ब्लॉक में रखा गया है। किस ग्रुप में है? पहले ग्रुप में। हाइड्रोजन किस ग्रुप में है? पहले ग्रुप में है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? 7। और वहीं पर ग्रुप कितने हैं? 18 हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7। ग्रुप कितने हैं? 18। और आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया? 4 ब्लॉक में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? 4 ब्लॉकों में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। हाइड्रोजन किस में आता है? इस ब्लॉक में आता है। किस ग्रुप में आता है? पहले ग्रुप में आता है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है। हाइड्रोजन एक आवारा तत्व। हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती। हाइड्रोजन सभी अम्लों का मुख्य तत्व होता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का मुख्य तत्व होता है। हाइड्रोजन सभी अम्ल। यहां से आपसे क्या कहा जाता है? H2O बनता है जो आपका जल होता है। H2O जो जल होता है। और यहाँ पर आपसे क्या कहा जाता है? ड्यूटीओ बनता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। यहां से क्या बनता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे भारी जल कहा जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे क्या कहा जाता है? भारी जल कहा जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसे भारी जल कहा जाता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन पाई जाती है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। पृथ्वी तल पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। पृथ्वी तल पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन। वहीं पर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना होता है? तो 0.03% होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना होता है? 0.03% होता है।